अरे एक समय ऐसा होता था, हमारे जो नेशनलिस्ट न्यूज एंकर होते थे, अरे उनका मान होता था, सम्मान होता था। अरे मैंने 9 बजे वो कुछ बोल दें तो मैंने बोल दे, पत्थर की लकीर मैंने। अरे 2000 के नोट में जीपीएस चिप है तो है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। मजाल है कि हमारे इन एंकर्स के खिलाफ कोई उंगली भी उठा सके। To murder against the lynch mob. Tell me, would you find attempt to murder? हाँ, अरे अच्छा ठीक है, अरे उंगली उठा भी दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया है? अरे किसी ने गलती से भी अगर सवाल पूछ दिया हमारे एंकरों से ना, करारा जवाब मिलता था, करारा। Never, ever, ever again say like anything of those kind of words to me. लेकिन लगता है ये नेवर एवर 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 फॉरएवर वाला नहीं था। हा? अरे आज देखो है, उन्हीं नेशनलिस्ट एंकर्स का कितना अपमान हो रहा है। अरे मैंने मर्यादा की कोई सीमा ही नहीं है, हा? अरे ये साला एंटी नेशनल अर्बन नक्सल पाकिस्तानी फंडेड चैप्स हमारे देश के रखवालों को ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकते हैं? Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism. अरे तो क्या हुआ अगर ये एंकर सियाचिन में लड़ाई नहीं कर रहे हैं? अरे स्टूडियो में लड़ाई कर रहे हैं। अरे वहां ठंड कम होती है क्या? अबे सुस्सू निकल जाती है, सुस्सू। लेकिन ये एंकर ना 24 घंटे डटे रहते हैं। हाँ, Be quiet! नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंकरों पे टिप्पणी पहले नहीं होती थी और होनी भी चाहिए थी। ये लिप्टाडू एंकर्स इनको खूब टाइट किया गया था। You are interviewing the former president. Please have the necessary courtesy. Yes. Don't interrupt. और जब लिप्टाडूज की बात हो रही है, कैसे भूल सकते हैं हमारे भक्तगणों ने राजदीप को देशभक्ति का कैसा पाठ पढ़ाया था, वो भी अमेरिका में। ससुरा हम तो ही वायलेंट होने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो लेकिन वो तब की बात थी। मुझे तो लगता है एक कांग्रेस ने ना मीडिया के खिलाफ ना एक गहरी चाल चली है। अरे मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, भक्त बनर्जी ऐसे ही नहीं कहता है, पूरा इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आज आपके पास। ये मीडिया को गलियाने का ट्रेंड किसने शुरू किया? बताओ किसने शुरू किया? कांग्रेस का राजीव त्यागी। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भट्टा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। छी। कभी सुने हैं ऐसा अभद्र अश्लील इस तरीके का टेलीविजन पे हैं? 70 सालों में कभी सुने हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल। कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए। अमीश भाई तब भी अपना आपा नहीं खोए। अरे गाली तो वो भी दे सकते थे, लेकिन ना। राजीव त्यागी, मैं आपको एक मौका देता हूं, अगर आप इन शब्दों पर खेद जताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ना, राजीव त्यागी शब्दों को वापस लेने नहीं आए थे, डिबेट करने नहीं आए थे, वो तो गाली देने आए थे। आपके प्रति जो मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल चलिए सर, फिर थैंक यू सर। एक बार की बात होती तो भक्त बनर्जी बोलता चलो लेट इट बी है, लेकिन तब से तो मानो ये BND है जैसे एक ब्रांड नेम बन गया हो। अबे BND ना हो गया हो जैसे DNG हो गया हो या H&M हो गया हो क्या रहा है? अब तो दूसरे पैनलिस्ट भी अमीश भाई का ऐसे फिरकी लेने लगते हैं BND बोल के। और जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, आपको मैं ये 2 शब्द माय डियर फ्रेंड कहना चाहता हूं, BND। मतलब बिल्कुल ब्लंडरस एंड ड्रामेटिक। अब तो आदत सी जैसे हो गई है, हैं? अरे किसी को कोई डर ही नहीं लगता है, बड़े एंकर हो या ना हो, है सब कोई गाली बक के चले जा रहा है। Namard, the word can be exemplified by Arnab Goswami and your character. You are a Namard. वाह रे लेफ्टिस्ट, वाह, सबसे तेज सबसे मर्दानगी आवाज को नामर्द बोल दिया। अमा चलो CPM को कौन पूछता है? अर्नब इन लेफ्टिस्ट का ना 2 सेकंड में सफाया कर सकता है, और टीवी के अंदर बैठ के ना ये सब अपने आप को शेर समझते हैं। अबे लेकिन ये कुणाल कामरा यार, इसने तो नाक में दम करके रखी है। अरे कोई भला मानुस ऐसा काम करता है हैं? और वो भी 30,000 फुट की ऊंचाई में ऐसे किसी को ऐसे गलियाता है? बताओ। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. अर्नब भी पलट के 2 शब्द बोल सकता था, लेकिन ना,
भला मानुस है ना। अरे वो ऐसे पब्लिसिटी हंग्री के कामरा टाइप लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। और वो तो अर्नब का ना बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है। मिनिस्टर जी से कहलवा के सिर्फ कितना 4 ठो एयरलाइन में बंद करवाया ना कामरा को। अबे जस्ट अ वार्निंग है कुणाल बे, अगली बार ओला उबर से भी बैन करवा देंगे तुमको, समझ लो। लेकिन अब ये बगावत है ना, ये जो कोरोना वायरस की तरह ये बगावत दूर दूर तक फैल गई है, हैं? सब लोग एंकर को पत्रकारिता सिखाने चले। दुनिया को क्रिटिसाइज कर रहे ये लोग, दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। पत्रकारिता का मतलब होता है बातचीत करना, घुलना मिलना, विचारों का आदान प्रदान, जैसे हमारे भूपेंद्र भाई ने किया। अरे प्राइम मिनिस्टर के मधुर संगीत को 2 अच्छे शब्द बोल दोगे तो क्या तुम लोग लिपटाडू लोग छोटे हो जाओगे क्या? वाह बीसी, इसको कहते हैं सेंसिटिव एंड ह्यूमन टच वाला जर्नलिज्म।